Hello everyone, today we are going to solve some article examples. आर्टिकल के एग्जाम्पल सॉल्व करते हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल में है मैंगोज आर सोल्ड बाय ब्लैंक किलो। तो मैंगो किलो के हिसाब से बेचे जाते हैं, प्रति किलो के रेट के हिसाब से। तो जब किसी का रेट बताया गया हो, स्पीड बताई गई हो, तो जैसे किलोमीटर प्रति घंटा 5 रुपये प्रति किलो, तो प्रति की जगह हम यहाँ ए और एन आर्टिकल का यूज़ करते हैं। तो किलो इसमें कै के साउंड है, यानी कि कॉन्सोनेंट की साउंड है, तो इसलिए हम यहाँ पहले में ए फिल कर देंगे। सेकंड में है ब्लैंक मैन कैन नॉट मॉडिफाई द विल ऑफ द फेट, कि आदमी किस्मत की इच्छा को नहीं बदल सकता, मॉडिफाई नहीं कर सकता। तो इसमें जब एक नियम है मैन और वुमेन का प्रयोग जो विस्तृत वर्णन में विस्तृत अर्थ में किया जाता है, तो वहाँ जीरो आर्टिकल आता है। मैन हो वुमेन हो और उसका प्रयोग जो विस्तृत अर्थ में किया जाता है, तो हम जीरो आर्टिकल का प्रयोग करते हैं। थर्ड में है ब्लैंक एवरेस्ट इज ब्लैंक हाईएस्ट माउंटेन पीक इन ब्लैंक वर्ल्ड। एवरेस्ट एक चोटी है, ये पर्वत श्रृंखला नहीं है बेटा, इसलिए यहाँ जीरो आर्टिकल आएगा। हाईएस्ट माउंटेन, हाईएस्ट जब सबसे अधिक अत्यधिक कोई चीज़ दिखाई जाती है, वहाँ द आर्टिकल लगता है। यहाँ हमने द आर्टिकल भर दिया। और पीक इन द वर्ल्ड, और वर्ल्ड है ये यूनिक है, यानी कि इस यूनिवर्स में एक वर्ल्ड है, संसार एक माना गया है, इसलिए यहाँ द भर दिया। द अर्थ, द मून, द वर्ल्ड उस नियम में आता है वर्ल्ड। ब्लैंक एलिफेंट इज ए बिग एनिमल, ये अपनी कॉमन नाउन है एलिफेंट, और अपने पूरी प्रजाति को डिफाइन कर रहा है यहाँ पे, तो इसलिए यहाँ पे हमने इसको द आर्टिकल लगाना होगा। द एलिफेंट इज ए बिग एनिमल। I caught him by blank ear। अब यहाँ जब शरीर के अंग है उनके आगे द आर्टिकल आता है, डेफिनेट है ये, द आर्टिकल आएगा इसके अंदर। I caught him by the ear। नेक्स्ट में है द काउ इज ब्लैंक यूजफुल एनिमल। तो यूजफुल को हम लिखते हैं तो ये कॉन्सोनेंट की साउंड में लिखा जाएगा यूजफुल, और इसलिए यहाँ मैंने ए भरना है। द काउ इज़ ए यूजफुल एनिमल। नेक्स्ट में देखते हैं डोंट मेक ब्लैंक नॉइस। हमने किसी से बोलते भी सुना होगा डोंट मेक ए नॉइस। ए नॉइस ये फ्रेज है, नॉइस के साथ ए आता है। इसमें द नहीं लगाना, हमने ए ही लगाना है। ये फ्रेज है, हमेशा नॉइस के साथ ए आता है। कालिदास इज ब्लैंक शेक्सपियर ऑफ इंडिया। कालिदास की शेक्सपियर के साथ तुलना की गई है। जब हम किसी दूसरे के साथ तुलना करते हैं तो हमने द आर्टिकल भरना है। इसमें कंफ्यूज होने की बात नहीं है। कई बार उसको वही आदमी बता दिया, जैसे कालिदास तो शेक्सपियर है, तो वहाँ ए का प्रयोग होगा, कालिदास इज ए शेक्सपियर। लेकिन भारत का जो कालिदास है उसको शेक्सपियर के साथ तो उसकी तुलना की गई है, यहाँ हमने द आर्टिकल भरना है। कालिदास इज द शेक्सपियर ऑफ इंडिया, यहाँ द आर्टिकल आएगा। नेक्स्ट में है ब्लैंक अर्थ रिवॉल्व्स राउंड द सन। ये अंडरस्टूड है कि अर्थ के आगे हमने क्या भरना है, आप सबको पता होगा, यूनिक है अर्थ, इसलिए द आएगा इसके अंदर। द मोर ब्लैंक मैरियर। अब इसमें जब हम किसी चीज़ को श्रेष्ठ दिखाते हैं या फिर किसी के साथ उसके साथ तुलना करते हैं, तो कंपैरेटिव डिग्री में भी हम द का यूज करते हैं। द मोर द मैरियर, इसमें द भरा जाएगा। नेक्स्ट में है राम इज ब्लैंक वन आइड पर्सन। अब ये सीधा सीधा है कि इसको हमने इसकी साउंड को पहचानना वन। अब वन हम ऐसे लिखेंगे इसको, और
क्लियर है कि कॉन्सोनेंट साउंड है, हालांकि इसके आगे वो वाउल है, लेकिन हमने इसकी साउंड को पहचानना है, वह की साउंड है, कॉन्सोनेंट की साउंड है, इसलिए राम इज़ ए वन आइड पर्सन। नेक्स्ट में देखते हैं ब्लैंक गंगेज इज ब्लैंक सेक्रेड रिवर। अब गंगा अपनी सेक्रेड रिवर है, पवित्र नदियाँ जितनी भी हैं उनके आगे द आर्टिकल है, वो डेफिनेट आर्टिकल में आएंगी। और नेक्स्ट में है द गंगेज इज ब्लैंक सेक्रेड रिवर ए सेक्रेड रिवर, यहाँ ए आएगा। द गंगेज इज ए सेक्रेड रिवर, गंगा एक पवित्र नदी है। वी स्टार्टेड लेट इन ब्लैंक आफ्टरनून, दिन के जो जितने भी एक डे के जितने पार्ट हैं, इवनिंग है, मॉर्निंग है, आफ्टरनून है, उनके आगे हमने द भरना है। ब्लैंक रोज स्मेल स्वीट, इसमें जीरो आर्टिकल आएगा कि इसमें वो विस्तृत वर्णन वाला नियम लग रहा है। नेक्स्ट में है ही रीड्स ब्लैंक बाइबल एवरी डे, बाइबल अपनी रिलीजियस बुक है बाइबल, इसलिए हमने क्रिश्चियन की रिलीजियस बुक है, इसलिए हमने बाइबल के आगे द भरना। जितने भी धार्मिक किताबें हैं, द बाइबल, द महाभारत, द रामायण, सब के आगे इनके आगे द वेद, द कुरान, सब के आगे हमने जितने भी पवित्र धार्मिक किताबें हैं, अपनी धार्मिक ग्रंथ हैं, उनका आगे द आर्टिकल लगाना है। नेक्स्ट में देखेंगे अगले एक्सरसाइज में गोल्ड इज ब्लैंक प्रीशियस मेटल, गोल्ड एक कीमती धातु है। प्रीशियस में इसकी साउंड देखते हैं हम, प्री पैक ये साउंड आ रही है प्रीशियस, इसलिए इसकी साउंड को देखते हैं। पै की साउंड है तो ए आएगा, गोल्ड इज ए प्रीशियस मेटल। नेक्स्ट में इंग्लिश इज ब्लैंक ईजी लैंग्वेज, ई की आवाज़ आ रही है ईजी, यानी वोवल की साउंड है, एन आएगा, इंग्लिश इज एन ईजी लैंग्वेज। ब्लैंक रिच शुड हेल्प द पुअर, अब ये रिच है, ये अपनी पूरी प्रजाति के बारे में रिच है, यहाँ ये कॉमन नाउन है, जितने भी धनी लोग हैं इनके आगे हमने, अब यहाँ देखो आगे इसी के अंदर दिया गया, पुअर के आगे द लिखा गया है, ये पुअर भी अपनी पूरी प्रजाति के बारे में बता रहा है, अपनी पुअर की पूरी कैटेगरी को ये डिफाइन कर रहा है। इसी प्रकार रिच भी अपनी पूरी अपनी कैटेगरी को डिफाइन करा है, इसलिए हमने रिच के आगे द भरना पड़ेगा, द रिच। ही प्लेज फुटबॉल, गेम के आगे हमने जीरो आर्टिकल भरना है, किसी भी गेम के आगे जीरो आर्टिकल आएगा। ब्लैंक इंडियंस आर सुपरस्टिशियस, भारतीय लोग अंधविश्वासी हैं। जब प्लूरल का विशेष अर्थों में प्रयोग किया जाता है तो द आर्टिकल भरना होता है, द इंडियंस। ये नियम बनता है कि जितने भी प्लूरल का प्रयोग जब हम विस्तृत वर्णन में करते हैं तो डेफिनेट आर्टिकल का प्रयोग करते हैं। ब्लैंक सन राइजेज इन द ईस्ट एंड सेट्स ब्लैंक वेस्ट, अब ईस्ट और वेस्ट हैं, इनके आगे हमें द आर्टिकल भरना है, और सन के आगे तो द आना ही आना है, पता ही है कि यूनिक, ये दोनों यूनिक हैं अपने, सन के आगे भी, और अपनी ये जितने भी अपनी डायरेक्शन है ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, सब के आगे हमने द आर्टिकल भरना है। श्याम इज ब्लैंक प्राइड ऑफ हिज पेरेंट्स, श्याम अपने माता पिता का गर्व है, द प्राइड भरना है इसमें, श्याम इज द प्राइड ऑफ हिज। अब ये द कहाँ भरा कि प्राइड के साथ हमेशा द आता है। कालिदास इज ब्लैंक शेक्सपियर ऑफ इंडिया, अभी पहले आया था ऊपर वाली एक्सरसाइज के अंदर, इज द शेक्सपियर ऑफ इंडिया। दिल्ली इज ब्लैंक लंदन ऑफ इंडिया, सेम एग्जाम्पल हैं, जैसे कालिदास का शेक्सपियर के साथ तुलना की गई, तो उसी पर दिल्ली का लंदन के साथ तुलना की गई है, द आर्टिकल आना है इसमें। नेक्स्ट में देखते हैं हम ब्लैंक अम्ब्रेला इज एसेंशियल एट ब्लैंक हिल स्टेशन, अम्ब्रेला हिल स्टेशन के अंदर उसकी बहुत कीमत होती है,
तो अम्ब्रेला एन अम्ब्रेला आएगा इसके अंदर। इसकी साउंड अम्ब्रेला में हम साउंड देखेंगे ऐसे, और वोवल की साउंड आ रही है, इसलिए हमने एन भरना है। एन अम्ब्रेला इज एसेंशियल एट द हिल स्टेशन, एट द हिल स्टेशन। नेक्स्ट में 11th वाले में देखते हैं, दे फॉट टू ब्लैंक लास्ट से पहले, फर्स्ट से पहले, लास्ट से पहले हमें द आर्टिकल भरना है। इज ब्लैंक MP, तो एम हम लिख के देख लेंगे अपने में, MP। अब ये देखो एम वोवल की साउंड आ रही है, हालांकि एम है लिखने के अंदर एम है, वो कॉन्सोनेंट की साउंड है, लेकिन नहीं कॉन्सोनेंट है वैसे एम, लेकिन साउंड हम इसको बोल के देखते हैं एम, तो ए की साउंड ये वोवल की साउंड है, और वोवल की साउंड है इसलिए हमने एन भरना है यहाँ पे, एन। ही इज एन MP। आई हैव सेंट हिम ब्लैंक मैसेज, आई हैव सेंट हिम ए मैसेज। चरणदास इज ब्लैंक लॉयल सर्वेंट, चरणदास इज ए लॉयल सर्वेंट। ले की आवाज़ कॉन्सोनेंट की साउंड है, इसलिए ए भरा इसमें अंदर। नेक्स्ट में यू आर लेट बाय ब्लैंक आवर, आवर की आवाज़ है ये, आ की, एच इसमें साइलेंट है, आवर ऐसे लिखा जाएगा, ये इसमें एच है, ये साइलेंट है, ये बोला नहीं जा रहा। यू आर लेट बाय ब्लैंक आवर, इसलिए एन आवर आएगा, एन आवर। यू आर लेट बाय एन आवर, तुम 1 घंटा लेट हो। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा वीडियो। और भी कोई क्वेश्चन हो, कोई बात हो तो कमेंट में ज़रूर बताना। थैंक यू।